Hello everyone, Jai Hind. Welcome back to DevSecWar. I am Sushil. In the previous session, we clearly understood how traffic flows from user to EC2 instance inside AWS. Okay. In this session, we are going to build the exact same architecture using AWS console step by step. Before touching to EC2 instance, we will first create the network foundation because servers can be deleted but network design stays. Okay, so this is what we are going to see in our lab. So same flow like यूजर सिस्टम से हम वीपीसी क्रिएट करेंगे, फिर ये नेटवर्क रहेगा और अपने लैपटॉप से हम कनेक्ट रहेंगे इंटरनेट से यानी कि लोकल आईएसपी पे, फिर वो आईएसपी कनेक्ट होगा पब्लिक इंटरनेट पे, फिर AWS एज नेटवर्क, उसके बाद हमारा रीजन रहेगा, फिर वीपीसी जो कि हमारा कस्टम वीपीसी रहेगा, फिर इंटरनेट गेटवे ये भी कस्टम रहेगा, राउट टेबल्स भी कस्टम रहेंगे, अवेलेबिलिटी जोन और पब्लिक सबनेट जो कि हम कस्टम क्रिएट करेंगे, NACL भी कस्टम रहेगा, सिक्योरिटी ग्रुप्स कस्टम रहेंगे। इसके बाद हमारा EC2 इंस्टेंस और उसमें हम लोग एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और वो एक्सेस करके देखेंगे। वीपीसी की लैब करनी है कौन से सबनेट में? पब्लिक सबनेट में। ओके, तो मैंडेटरी स्टेप्स क्या है वीपीसी क्रिएट करने के लिए? फर्स्ट टू क्रिएट वीपीसी, हमें फर्स्ट वीपीसी क्रिएट करना होगा, क्रिएट सबनेट, और ये सबनेट कौन सा रहेगा? अपना पब्लिक वाला। क्रिएट इंटरनेट गेटवे एंड फोर्थ स्टेप है क्रिएट राउट टेबल्स। ओके, ये 4 स्टेप्स मैंडेटरी है क्या करने के लिए? वीपीसी बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? क्रिएट EC2, और EC2 के अंदर हमें क्या करना है? कुछ हम एक ऐप इंस्टॉल करेंगे और उसको क्या करेंगे? रन करेंगे। ठीक है, और ये हम कहाँ देखेंगे? यूजर, ये यूजर का लैपटॉप है, यहाँ पे हम इसको एक्सेस करेंगे और ये एप्लीकेशन का आउटपुट यहाँ पे हमें दिखाई देगा ऐसे कुछ। ठीक है, सो ये एप्लीकेशन यहाँ रहेगा, यहाँ से हम पहले इसको एक्सेस करेंगे और फिर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा? यूजर सिस्टम, आईएसपी, पब्लिक इंटरनेट, देन AWS, देन हमारा जो भी हम रीजन यूज करेंगे वो रीजन, देन हमारा कस्टम वीपीसी, इंटरनेट गेटवे, राउट टेबल्स, देन अवेलेबिलिटी जोन्स, इसके बाद पब्लिक सबनेट, NACL, सिक्योरिटी ग्रुप्स, यह हमारा EC2 इंस्टेंस, इसके अंदर यह एप्लीकेशन रहेगा और यहाँ से हमें क्या मिलेगा? रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो रिक्वेस्ट ऐसी जाएगी यहाँ से और यहाँ से होते हुए यहाँ मिलेगी और यहाँ से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यही स्टेप्स हम लैब में करने वाले हैं आज। लेट्स मूव ऑन टू आवर लैब। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपने डैशबोर्ड पे आके वीपीसी सर्च करिए, लाइक वीपीसी, यहाँ पे आपको वीपीसी मिलेगा, आइसोलेटेड क्लाउड रिसोर्स, इस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपको राउट करेगा कहाँ पे? मेन डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे देखिए वीपीसी है, वीपीसी पे क्लिक करिए। अभी यहाँ पे फिलहाल हमारे पास एक ही वीपीसी है जो कि डिफॉल्ट है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है? क्रिएट वीपीसी करना है। स्टेप्स टू क्रिएट वीपीसी इन पब्लिक सबनेट। फाइन, सो स्टेप 1 क्या है अपना? क्रिएट वीपीसी, और उसके लिए ये स्टेप्स है। वीपीसी में जाइए, क्रिएट वीपीसी पे क्लिक करिए, उसके बाद वीपीसी का नाम दीजिए माई वीपीसी,
सो एट सेम टाइम वी विल क्रिएट इट। सो देखिए यहाँ पे क्रिएट वीपीसी करिए। क्रिएट वीपीसी के बाद वीपीसी सेटिंग के अंदर यहाँ पे देखिए वीपीसी ओनली है और वीपीसी एंड मोर है। सो हमें अभी जस्ट वीपीसी क्रिएट करना है। सो क्रिएट वीपीसी के बाद वीपीसी सेटिंग के अंदर आपको वीपीसी ओनली चूज करना है। वीपीसी ओनली, वीपीसी ओनली। इसके बाद यहाँ पे आपको नाम देना है। देन गिव द वीपीसी नेम एज माई वीपीसी। माई वीपीसी, माई वीपीसी 01। देन साइडर ब्लॉक में इसके बाद आपको क्या चूज करना है, साइडर ब्लॉक, राइट। फिर साइडर ब्लॉक, इसमें रहेगा आपका IPv4। यहाँ पे दीजिए वीपीसी का साइडर ब्लॉक 10.0.0.0/16। ठीक है, ये आपका साइडर रहेगा। देन स्क्रॉल डाउन। वीपीसी हम किस में क्रिएट कर रहे हैं, 16 में, /16 में। फिर IPv6 हमें लेना देना नहीं, हमें अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, वीपीसी IPv4 के साथ प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे नन लिखिए। टेनेंट क्या करना है, देखो डेडिकेटेड आप करोगे ना, टेनेंसी अगर डेडिकेटेड है आपकी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये फ्री नहीं है, ये आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो भी आपको अमाउंट लगेगा वो AWS की तरफ से। सो बेटर है कि आप फिलहाल डिफॉल्ट के साथ चले जाइए, ताकि हम बस लैब परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे नन लिखिए। वीपीसी इंक्रिप्शन अभी हमें नहीं चाहिए तो नन लिखिए। ये दोनों ऑप्शन पेड है, एनफोर्स और मॉनिटर मोड। इसके बाद टैग्स में हमें कुछ नहीं देना और जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट वीपीसी। तो ये देखिए हमारा वीपीसी अभी सक्सेसफुली बन गया है। क्या दिया है, 10.0.0.0/16। ओके, और इसके बाद टेनेंसी डिफॉल्ट लिया है एंड देन एट लास्ट क्रिएट वीपीसी पे क्लिक किया है। ये हमारा हो गया स्टेप 1 फिनिश। अब स्टेप 2 क्रिएट सबनेट। अब सबनेट क्रिएट कर लेते हैं। सो लेफ्ट साइड में क्लिक ऑन सबनेट। यहाँ पे फर्स्ट देखिए अपना वीपीसी बन गया, ये देखिए माई वीपीसी आ गया है, अवेलेबल है अभी क्विकली क्लिक ऑन सबनेट। यहाँ पे देखिए 3 सबनेट्स ऑलरेडी है। हम कौन से रीजन में है अभी, एशिया पैसिफिक मुंबई में। तो यहाँ पे डिफॉल्ट 3 सबनेट्स है। हम अभी अपना कस्टम सबनेट क्रिएट करेंगे। सो क्लिक ऑन सबनेट, वीपीसी चूज करिए। यहाँ पे वीपीसी, यहाँ पे कौन सा रहेगा, कस्टम वीपीसी यानी कि माई वीपीसी आएगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे माई वीपीसी आ रहा है, माई वीपीसी 01। ठीक है, अगर आपको आईडी याद नहीं है तो आपका नाम, वीपीसी का नाम ध्यान में रखिए। इसके बाद साइडर ब्लॉक, वीपीसी किस साइडर ब्लॉक में क्रिएट हुई, 10.0.0.0/16। अब सबनेट सेटिंग्स के अंदर आपको सबनेट की सेटिंग्स करनी है। सो इसके अंदर आपको क्या करना है, ये देखिए नाम दीजिए माई सबनेट 01 और ये कौन सा सबनेट है, पब्लिक। ठीक है, अभी अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करिए। सबनेट के अंदर अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करिए। सो हम मोटा अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम क्या करेंगे, अवेलेबिलिटी जोन को सेलेक्ट करेंगे, एशिया पैसिफिक मुंबई साउथ A 1A। ठीक है, ये ले लेंगे। सो अभी अवेलेबिलिटी जोन AP साउथ 1A। ठीक है, इसके बाद
हमारा साइडर ब्लॉक 16 है, करेक्ट। अब ये सबनेट का साइडर ब्लॉक है और ये कौन सा है, वीपीसी का साइडर ब्लॉक है, तो ये 16 ही रहेगा, करेक्ट। यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये वाला साइडर ब्लॉक चेंज होगा, किसका, सबनेट का। तो यहाँ पे सबनेट का साइडर ब्लॉक आप क्या दीजिए, 10.0.0.0 राइट /24 आएगा हमारा। हम इस बार यहाँ पे क्या देंगे, 24। सो 10.0.0.0/24, फाइन। सो एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट सबनेट। अभी हमारा सबनेट भी क्रिएट हो चुका है, फाइन। अब स्टेप 3 आते हैं। स्टेप 3 क्या है, क्रिएट IGW यानी कि इंटरनेट गेटवे, राइट। अभी ये देखिए अपना सबनेट बन गया है और ये सबनेट किस वीपीसी के साथ अटैच है, ये देखिए माई वीपीसी यहाँ पे दिख रहा है आपको, माई वीपीसी 01, ठीक है। ये साइडर ब्लॉक है आपके सबनेट का 24 और वीपीसी का साइडर ब्लॉक कहाँ है, यहाँ पे देखिए ईपी साउथ 1 के अंदर क्रिएट हुआ है। और वीपीसी का साइडर ब्लॉक आपको देखना है तो आप इस सेक्शन में स्क्रॉल डाउन करके सारे डिटेल्स देख सकते हैं। ये है साइडर ब्लॉक सबनेट का, ठीक है। और वीपीसी में जाके वीपीसी का साइडर ब्लॉक चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट इंटरनेट गेटवे। सो क्रिएट इंटरनेट गेटवे के लिए इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करिए। कहाँ क्लिक करना है आपको, इंटरनेट गेटवे पे। सो इंटरनेट गेटवे डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे है ऑलरेडी, सो क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करिए। क्रिएट इंटरनेट गेटवे, उसके बाद आप नाम दीजिए माई IGW पब्लिक, माई IGW, और किस सबनेट में करें, पब्लिक में। यहाँ पे नेम देना है तो दे दीजिए, नहीं तो इसको डिफॉल्ट छोड़ दीजिए और इसको क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक कर दीजिए। सो आपका इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। लास्ट में क्रिएट इंटरनेट गेटवे, गिव यूर नेम माई IGW पब्लिक एंड देन अगेन क्रिएट इंटरनेट गेटवे, फाइन। इसके बाद इसी के अंदर हमें अभी क्या करना है, ये नेक्स्ट स्टेप है। सो नेक्स्ट देखते हैं। अभी फोर्थ स्टेप हमारा मैंडेटरी वाला कौन सा है, क्रिएट वीपीसी हो गया, सबनेट हो गया, गेटवे हो गया। अभी एक बचा है, क्या है, राउट टेबल। क्रिएट राउट टेबल। इसके बाद यहाँ पे देखिए माई राउट टेबल 01, ऐसा कुछ नाम दीजिए। मैंने माई ठीक है, माई राउट टेबल 01 ये नाम दीजिए इसका। इसके बाद आप आपका वीपीसी सेलेक्ट करिए, यहाँ पे कौन सा है हमारा, माई वीपीसी 01, और क्रिएट राउट टेबल पे क्लिक करिए एंड देन वीपीसी माई वीपीसी 01 इसको सेलेक्ट करिए और देन क्रिएट राउट टेबल्स, फाइन। अभी देखिए राउट टेबल क्रिएट हुआ है, एक्टिव है, स्टेटस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमें अभी जो हमने जस्ट सेटअप बनाया है, अभी हमें सारा सेटअप क्या करना है, अटैच करना है, तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो जाएगा। चलते हैं इंटरनेट गेटवे में क्विकली। यहाँ पे देखिए इंटरनेट गेटवे है हमारा, ये यहाँ पे या इसका स्टेटस देखिए डिटैच है अभी फिलहाल, यानी कि किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है।
सो एक्शन में जाइए। सो यहाँ पे क्या करना है आपको, इंटरनेट गेटवे में आइए, सेलेक्ट IGW, देन क्लिक ऑन एक्शंस। अब एक्शन में क्लिक करने के बाद इसको क्या करना है, अटैच टू VPC। ठीक है, अटैच टू VPC करिए। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको आपका VPC दिख रहा है, इसको VPC सेलेक्ट करना है। सो VPC के अंदर अवेलेबल VPCs में VPCs के अंदर अवेलेबल VPC में सेलेक्ट योर वन VPC। ठीक है, और ये VPC सेलेक्ट करके यहाँ पे अटैच इंटरनेट गेटवे करना है। यहाँ पे क्या करना है, अटैच इंटरनेट गेटवे, अटैच IGW हो गया। अभी आपका ये जो स्टेटस है ना, ये क्या दिख रहा है, अटैच। अब ले यहाँ पे देखिए स्टेटस क्या आया, अभी अटैच आया। किसके साथ है आपका VPC, कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे VPC ID आ रहा है और इसके साथ नेम भी आ रहा है, माई VPC 01 के साथ। सबनेट, क्लिक ऑन सबनेट, सबनेट पे आइए। यहाँ पे देखिए सबनेट पे एडिट सबनेट सेटिंग्स, और यहाँ पे देखिए ऑटो असाइन पब्लिक IP, ऑटो असाइन पब्लिक IP को क्या करना है हमें, इनेबल ऑटो असाइन पब्लिक IP। इसको क्यों इनेबल करना है, ताकि हम इसको इंटरनेट गेटवे के थ्रू इसका राउट दे सके, इसके लिए हमें क्या करना है, इनेबल करना है इसको। ठीक है, और सेव करिए। गो टू सबनेट, एडिट सबनेट सेटिंग्स, फिर ऑटो असाइन पब्लिक IP, इसको क्या करना है हमें, इनेबल, एंड देन सेव करना है। ठीक है, सेव कर दीजिए। अभी ये देखिए, यू हैव सक्सेसफुली चेंज सबनेट सेटिंग, इनेबल ऑटो असाइन पब्लिक IPv4 एड्रेस। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबनेट का हो गया। अभी हमारे सबनेट के पास इंटरनेट गेटवे है, ऑटो असाइन पब्लिक IP इंटरनेट इनेबल किया है, इसका मतलब ये है कि वो इंटरनेट पे जा सकता है। अभी इसके बाद अभी राउट टेबल पे आइए, राउट टेबल्स, राउट टेबल पे अपना राउट टेबल सेलेक्ट करिए। इसके बाद आइए राउट्स में, हमें क्या करना है, ऐड राउट्स करना है। तो राउट्स पे क्लिक करिए, यहाँ पे एडिट करिए, ऐड राउट पे क्लिक करिए, ऐड राउट। अभी हमें कौन सा सारे इनेबल रखने हैं, तो इसलिए 0.0.0/0, और यहाँ पे हमें क्या सेलेक्ट करना है, इंटरनेट गेटवे। करेक्ट, हम किसके थ्रू ट्रैफिक राउट कर रहे हैं, IGW के साथ, और IGW में हमारा कौन सा वाला है, हमारा कस्टम सेलेक्ट करना है, MI IGW पब्लिक। फाइन, ओके, अपना खुद का इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट करना है। अभी जैसे हम अपना खुद का इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, सेव करना है। तो क्या क्या करेंगे, राउट टेबल में एक बार मैं स्टेप्स लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर यहाँ पे जाइए, नाउ सेलेक्ट राउट्स, देन एडिट, गो टू राउट्स, ऐड राउट्स, इसमें लिखिए 0.0.0.0/0, किसके लिए, सबके लिए, एंड इसके आगे सेलेक्ट IGW, माई IGW 01, ये आपका कस्टम इंटरनेट गेटवे है। और इसके बाद क्या करिए, सेव चेंजेस। ठीक है, ये देखिए आपने सेलेक्ट किया डेस्टिनेशन में, डेस्टिनेशन में सेलेक्ट किया है आपका ये वाला, किसके अंदर आएगा, ये डेस्टिनेशन के अंदर। ठीक है, और टारगेट में क्या रहेगा आपका,
टारगेट में आएगा आपका IGW यानी कि आपका इंटरनेट गेटवे का नाम, और फिर आपका इंटरनेट गेटवे ड्रॉप डाउन में शो होगा। इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट करने के बाद IGW यहाँ पे सेलेक्ट करके सेव चेंजेस करिए। अभी आपका इंटरनेट गेटवे भी सक्सेसफुली क्या हो गया, अटैच हो गया किसके साथ, अपने राउट टेबल के साथ। अभी जाइए सबनेट एसोसिएट में। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका सबनेट है ना, अभी यहाँ पे माई सबनेट 01 पब्लिक एसोसिएट है क्या, नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एसोसिएट करना पड़ेगा। एडिट सबनेट एसोसिएशन, एडिट सबनेट एसोसिएशन। देखिए माई सबनेट 01 आ रहा है, इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट दिस, और इसको सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, सेव एसोसिएशन सेलेक्ट करिए, और ये सेव हो गया। ठीक है, यू हैव नॉट मेड एनी चेंजेस, सेव एसोसिएशन। ठीक है, अभी ये सक्सेसफुली सेव हो गया, सेव एसोसिएशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे राउट टेबल में देखो, राउट आपका राउट्स डिफाइन है। सबनेट एसोसिएशन में आपने जो सबनेट क्रिएट किया है वो है यहाँ पे, करेक्ट। अब चलते हैं अपने EC2 इंस्टेंस के डैशबोर्ड पर। EC2 सर्च करिए, लेट मी राइट दिस स्टेप्स ऑल्सो। नाउ स्टेप नंबर 5, क्रिएट EC2 इंस्टेंस। ठीक है, तो जाइए डैशबोर्ड पे, मेन डैशबोर्ड पे, सर्च विथ EC2, क्लिक ऑन इट, एंड देन यहाँ पे लॉन्च EC2 इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस के बाद नेम और टैग दीजिए, नेम और टैग यहाँ पे दीजिए माई EC2। ठीक है, यहाँ पे माई EC2। इसके बाद हम उबंटू सेलेक्ट करेंगे, वो इमेज ये फ्री टियर एलिजिबल है। आप चाहे तो यहाँ से ब्राउज AMI करके मोर AMIs करके ब्राउज मोर AMIs करके देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ यहाँ पे OS की आपको लिस्ट मिलेगी, वहां से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्री टियर एलिजिबल आ रहा है। ठीक है, अब फ्री टियर एलिजिबल यहाँ पे देख लिया, फिर डिस्क्रिप्शन में आपने जो भी OS सेलेक्ट किया है उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है, और उसका ID, डेट आ रही है, यूजर नेम आ रहा है, यूजर नेम, एंड आर्किटेक्चर में दिख रहा है कितने बिट का OS है। ठीक है, टाइप में देखिए T3 माइक्रो आ रहा है, तो अभी T2 माइक्रो नहीं है इसलिए T3 माइक्रो आ रहा है। की पेयर में आइए, यहाँ पे की पेयर अभी आप खुद का बना दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करें, क्रिएट न्यू की पेयर, .pp के फॉर्मेट सेलेक्ट करिए, ताकि हम लोग, ये कौन सा OS है, उबंटू, तो उबंटू हम कैसे एक्सेस करेंगे, पुट्टी से, इसलिए .pp के फॉर्मेट, और की पेयर को नेम दीजिए माई EC2 सर्वर की। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट की पेयर करिए, ये डाउनलोड हो गया आपके डाउनलोड फोल्डर में। अब नेक्स्ट जाइए, यहाँ पे देखिए अब हम आ गए नेटवर्क सेटिंग्स में, इसको एडिट करिए। लेट मी राइट स्टेप्स एज वेल। सो यहाँ पे हमने क्या किया, select OS as Ubuntu, and then create a new की पेयर, क्रिएट न्यू की पेयर, इस पे आप नेम दीजिए माई सर्वर की, ऐसा कुछ नाम दीजिए। इसके बाद नेटवर्क सेटिंग के अंदर आइए, नेटवर्क सेटिंग्स, इसके बाद है आपका नेटवर्क सेटिंग्स, उसके बाद क्लिक ऑन एडिट। अब एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको VPC सेलेक्ट करना है, यहाँ पे
एडिट करने के बाद आपको डिफ़ॉल्ट वीपीसी आ रहा है, तो आपको अपना खुद का वीपीसी लेना है। तो वीपीसी 1 यहाँ पे क्या करना है, वीपीसी 1 वीपीसी यानी कि कस्टम वीपीसी यहाँ पे सेलेक्ट करिए। इसके बाद आपको सबनेट भी चूज करना है, लेकिन सबनेट आपने आप ले लिया है। जैसे आप वीपीसी सेलेक्ट करोगे सबनेट अपने आप आ जाएगा। और कौन सा है, अवेलेबिलिटी जोन में, ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन 1A यहाँ पे दिख रहा है आपको, एपी साउथ ये 1A, ठीक है। तो ये आपका वीपीसी सबनेट आ गया। सबनेट ये भी कौन सा वाला है, 1 वाला यानी कि कस्टम वाला है। इसके बाद ऑटो असाइन पब्लिक आईपी आपको क्या करना है, इसको इनेबल ही रखना है। क्यों, क्योंकि हम इसको इंटरनेट से एक्सेस करना चाहते हैं इसलिए। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करिए। सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, अगर आपके पास है ऑलरेडी क्रिएट तो इसको सेलेक्ट करिए, नहीं है तो क्रिएट करिए। इसको नाम दीजिए MySG01, ठीक है। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, उसको नाम दीजिए MySG01, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए और यहाँ पे देखिए SSH इनेबल है, ऑलरेडी इनेबल है, TCP प्रोटोकॉल है और पोर्ट रेंज क्या है, सिक्योरिटी इनबाउंड रूल्स में। इसके बाद कहाँ जाना है आपको, सिक्योरिटी इनबाउंड रूल्स, यहाँ पे आपको क्या क्या इनेबल करना है, SSH बाय डिफॉल्ट इनेबल है। इसके बाद आप एक और सिक्योरिटी, और यहाँ पे देखिए एनीवेयर है, ये प्रोडक्शन के लिए रिकमेंडेड नहीं है, यहाँ पे आपको प्रोडक्शन में कस्टम सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपकी आईपी रेंज यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। अभी लैब के लिए हम एनीवेयर यानी कि सबके लिए इनेबल कर रहे हैं। एक और सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर लीजिए और HTTPS करिए, HTTPS, ठीक है। और इसको भी सेम सेटिंग्स रखिए, इसका TCP प्रोटोकॉल TCP है, पोर्ट रेंज है 443 और यहाँ पे एनीवेयर कर दीजिए तो इसको भी 00 आ जाएगा। और यहाँ पे अब आप क्या करिए, स्क्रॉल डाउन करिए, कॉन्फ़िगरेशन में देखिए, कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो डिफ़ॉल्ट है वही लेना है। तो 8 GB रैम मिल रही है और GP3 मिल रहा है, रूट वॉल्यूम, ठीक है। और 3000 IOPS नॉट इनक्रिप्टेड आ रहे हैं। अब ये IOPS क्या होते हैं हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, या फिर आप पढ़ लीजिए डॉक्यूमेंटेशन से, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा वॉल्यूम यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अभी हम डिफ़ॉल्ट ले रहे हैं, सो इसी के साथ प्रोसेस करेंगे और यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। सो क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस, फाइन। अभी हमारा देखिए इंस्टेंस बन के रेडी है। तो चलिए एक बार फिर से EC2 डैशबोर्ड पे चलते हैं। ये देखिए रनिंग इंस्टेंस कितने हैं, 1। तो क्लिक करिए इस पे, माई EC2 आ रहा है, सर्वर नेम रनिंग है। अब सेलेक्ट करिए इसको, यहाँ पे देखिए VPC में आपका खुद का VPC आ रहा होगा। यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, यहाँ पे देखिए माई VPC आ रहा है, सबनेट भी अपना वाला आ रहा है, यानी कि सारे डिटेल्स अपने वाले आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसका रिमोट लेते हैं। सो कॉपी पब्लिक IP एड्रेस, अभी जो हमने की डाउनलोड की थी ना, यहाँ पे डाउनलोड में देखिए, इसको ओपन करिए, ये कहाँ पे है, अपने डाउनलोड में है, ठीक है। सो माई EC2 सर्वर की नाम से है। सो लेट मी ओपन पुट्टी। अभी इंस्टेंस बन चुका है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, स्टेप नंबर 6 है, टू टेक अ रिमोट ऑफ EC2 सर्वर यूजिंग पुट्टी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओपन पुट्टी, देन कॉपी EC2 सर्वर्स पब्लिक IP एड्रेस, ठीक है। अभी पब्लिक IP एड्रेस हमने कॉपी किया है, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। सेलेक्ट करिए, इंस्टेंस को सेलेक्ट करिए, डिटेल्स में आइए, पब्लिक IP एड्रेस IPv4 कॉपी करिए, फिर यहाँ पे आइए, होस्ट नेम में IP एड्रेस पेस्ट करिए। इसके बाद SSH ऑथ में
क्रेडेंशियल पे आइए, यहाँ पे ब्राउज करिए की, और जो हमारी अभी जो डाउनलोड हुई है ना की पेयर, देखिए डाउनलोड में माई EC2 सर्वर की, ठीक है, अभी डाउनलोड की है, ओपन करिए, एक्सेप्ट करिए। सर्वर का नाम क्या था, क्या नाम था सर्वर का, उबंटू, राइट। सो उबंटू टाइप करिए, एंटर करिए, ठीक है। हमने सर्वर एक्सेस किया है, यहाँ पे ls करिए, कोई डायरेक्टरी नहीं है अभी, sudo apt get अपडेट करिए, क्या है, sudo apt get अपडेट, ठीक है। ये जो हमने अभी जो लेटेस्ट वाला उबंटू लिया है उसको अपडेट किया है हमने, अभी अपडेट हो चुका है। अभी mkdir, अभी ls करिए, यहाँ पे कुछ है, कुछ नहीं है, mkdir d, सो हम क्या करेंगे, d1 d2 d3 d4 d5, ठीक है, ऐसे कुछ डायरेक्टरी बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे ls करिए तो सारे डायरेक्टरीज आ रहे हैं आपके, करेक्ट। सो हमने सक्सेसफुली इंस्टेंस को क्रिएट करके एक्सेस कर लिया है। अपने स्टेप नंबर 7 क्या करेंगे, डिप्लॉय वेब सर्वर। अभी EC2 हमारा बना है, तो EC2 के अंदर हमें कुछ एक एप्लीकेशन रन करना है, तो हम अपाचे इंस्टॉल कर लेते हैं। सो sudo कमांड क्या है, sudo apt इंस्टॉल अपाचे 2, ठीक है, और हिट एंटर करिए। अभी यहाँ पे देखिए इंस्टॉल है मेरे पास ऑलरेडी, स्टार्ट कर लेते हैं। sudo क्या है कमांड, apt systemctl, sudo systemctl apache 2, ठीक है, apache 2, और स्टार्ट करना है। सो अपाचे 2 को स्टार्ट करने के लिए क्या कमांड है, sudo systemctl start apache 2, एंटर करिए, और अभी इसको इनेबल कर दीजिए। तो इसमें कमांड क्या रहेगी, कमांड सेम ही रहेगी, स्टार्ट की जगह आपको क्या करना है, इनेबल करना है, इनेबल, एंटर करिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए सिंक्रोनाइजिंग स्टेट ऑफ द अपाचे 2 सर्वर विथ sysv सर्विस स्क्रिप्ट, ठीक है, इंस्टॉल हो गया है, इनेबल हुआ है अपाचे 2। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, एक टेस्ट पेज बनाएंगे, वो टेस्ट पेज बनाने की एक कमांड है, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सेशन 9 सबनेट पब्लिक सबनेट लैब इज वर्किंग आ गया। फाइन, आपको आउटपुट मिल गया यहाँ पे। हम HTTP से वो वेब सर्वर एक्सेस कर रहे हैं एप्लीकेशन हमारा, लेकिन दिस साइट कांट बी रीच आ रहा है, क्यों, मैं दिखाता हूँ आपको क्यों आ रहा है। अब यहाँ पे आइए, EC2 इंस्टेंस सेलेक्ट करिए, सिक्योरिटी में आइए, सिक्योरिटी में आने के बाद देखिए हमने जो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया है, इसमें हमने किसको इनेबल किया है, 443 यानी कि HTTPS, HTTP को इनेबल किया है क्या, नहीं किया, तो अभी हमें उसको इनेबल करना पड़ेगा, राइट। सिक्योरिटी ग्रुप को आपको एडिट करना है, तो सिक्योरिटी ग्रुप में आइए, इंस्टेंस को सेलेक्ट करिए, यहाँ पे इंस्टेंस सेलेक्ट करने के बाद डिटेल में सिक्योरिटी ग्रुप में क्लिक करिए, सिक्योरिटी ग्रुप के नेम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे राउट हो जाओगे अपने आप। यहाँ पे एडिट इनबाउंड सिक्योरिटी रूल करिए, यहाँ पे एक और रूल ऐड करिए, ऐड रूल में HTTP करिए, HTTP, और इसको
कस्टम की जगह क्या करिए, एनीवेयर IPv4, ठीक है। और HTTPS है, HTTP को इनेबल करिए, सेव करिए, और सेव करने के बाद फिर से एक बार ट्राई करिए इसको एक्सेस करने का। तो ये देखिए सक्सेसफुली लैब सक्सेस हो गई है, ठीक है। सेशन 9 पब्लिक सबनेट लैब, ये आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, आपके सिस्टम का पब्लिक IP लीजिए और कहीं से भी एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। EC2 इंस्टेंस का स्टेप्स में क्या क्या लिखा है, कॉपी पब्लिक IP ऑफ EC2 सर्वर, कॉपी करने के बाद क्या करिए, पेस्ट इट इन ब्राउजर एंड ट्राई टू एक्सेस इट। अगर एक्सेस होता है तो आपको इस पेज पे क्या दिखना चाहिए, जैसे कि हमने अभी देख लिया है, तो आपको क्या मिलना चाहिए उस पेज पे, ये वाला मैसेज मिलना चाहिए, सेशन 9 पब्लिक सबनेट लैब वर्किंग, फाइन। ये आना चाहिए यहाँ पे इस पेज पे। अगर नहीं आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, अगर if you are facing any issue then go to security groups, उसके लिए आप सिक्योरिटी ग्रुप में जाइए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट EC2, उसके बाद डिटेल्स में सिक्योरिटी ग्रुप्स, इसके बाद इसके नेम पे क्लिक ऑन सिक्योरिटी ग्रुप नेम, देन एडिट इनबाउंड रूल्स, एडिट इनबाउंड रूल करना है। एडिट करने के बाद HTTP को इनेबल करिए और सेलेक्ट एनीवेयर, ओके, एंड देन क्लिक ऑन सेव एंड देन try to access it in web browser, so it will work like what we did right just now, correct। so guys, ये लैब आपकी सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया, एक बार क्विक ओवरव्यू देख ले रहे हैं। हमने क्या किया, VPC क्रिएट किया, सबनेट क्रिएट किया, अपना कस्टम इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया, राउट टेबल्स क्रिएट किया, राउट टेबल में राउट डिफाइन किया, इंटरनेट गेटवे को अटैच किया VPC के साथ, ठीक है। सबनेट एसोसिएट किया अपना पब्लिक सबनेट, एंड देन यूजर ब्राउजर से हमने उसके बाद EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया। EC2 इंस्टेंस के बाद सिक्योरिटी ग्रुप्स में परमिशन इनेबल की, किस किस के लिए, इनबाउंड रूल अलाउ के, HTTP और HTTPS एंड SSH पोर्ट के लिए। उसके बाद अपाचे सर्वर इंस्टॉल किया उस पर, EC2 इंस्टेंस में एप्लीकेशन रन हो रहा है, अपाचे सर्वर EC2 इंस्टेंस में रन हुआ है। उसके बाद हमने एक्सेस किया यूजर सिस्टम से, ओके, थ्रू ISP public internet and same flow as we define here, fine। if you understand this public subnet lab clearly, then private subnet and NAT gateway will become very easy for you। now EC2 is running, web server is up and security rules are in place, okay, and we are able to access it on our browser। सो सेशन एंड करने से पहले हमें क्या करना है गाइस, जो भी हमने इंफ्रा क्रिएट किया है ना, उसको क्या करना है, डिलीट करना है, बिल्कुल ना भूलिए। बस चलिए अपने EC2 के पास, यहाँ पे आइए, EC2 में रनिंग इंस्टेंस में सेलेक्ट EC2, गो टू एक्शन, सॉरी सेलेक्ट इंस्टेंस, यहाँ पे जाइए सेलेक्ट इंस्टेंस, देन गो टू इंस्टेंस स्टेट में जाके क्या करिए, टर्मिनेट और डिलीट इंस्टेंस। सो इसको टर्मिनेट कर दीजिए, टर्मिनेट इंस्टेंस, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अभी सेकेंड स्टेप है,
अब देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करिए, देख लेते हैं शट डाउन हो रहा है। अब आइए इंस्टेंस पे, डैशबोर्ड पे आइए, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स में आइए। हमने कौन सा वाला सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया था? ये वाला माई SG1, इसको भी डिलीट कर दीजिए। सो डिलीट, फिर आइए सिक्योरिटी ग्रुप में और उसको भी डिलीट इट। सिक्योरिटी ग्रुप को डिलीट करिए, उसको सेलेक्ट करिए, एक्शन में आइए, यहाँ पे देखिए डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप्स और इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, माई SG1 को हमने डिलीट किया है, देख लीजिए एक बार, हो गया। यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा। ठीक है, इसके बाद स्टेप 3 है राउट टेबल एसोसिएशन। सो अभी आपको कहाँ जाना है? राउट टेबल में आइए। सो VPC सेलेक्ट करिए, यहाँ पे VPC क्लिक करिए। इसके बाद ये देखिए आपके राउट टेबल्स, राउट टेबल में आइए, ये है आपका राउट टेबल। यहाँ पे सबनेट एसोसिएशन में आइए, यहाँ से सबसे पहले ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे एसोसिएशन दिख रहा है, इसको एडिट करिए और इसको रिमूव कर दीजिए, फिर सेव करिए। अभी एसोसिएशन रिमूव हो गया। यू हैव सक्सेसफुली अपडेटेड सबनेट एसोसिएशन। ठीक है, अभी अपने पास देखिए सबनेट में कोई एसोसिएशन है क्या? नहीं है। ठीक है, इसके बाद राउट टेबल में एसोसिएशन डिलीट हो गया, फिर डिलीट करिए, फिर एडिट, इसको भी रिमूव कर दीजिए यहाँ से, सेव चेंजेस करिए और इसके बाद राउट टेबल पे क्लिक करिए, सेलेक्ट राउट टेबल जो आपने क्रिएट किया था, एक्शन में जाइए और इसको डिलीट राउट टेबल करिए, यहाँ पे डिलीट लिखिए, डिलीट और डिलीट। ठीक है, सो नेक्स्ट हमने थर्ड वाला क्या डिलीट किया? राउट टेबल्स, और इसमें क्या किया? रिमूव एसोसिएशन मैपिंग फर्स्ट। ठीक है, अभी फोर्थ स्टेप हमारा क्या है? सबनेट डिलीट करना है अभी, तो इसको सिंपली एक्शन एंड डिलीट और यहाँ पे लिखिए डिलीट। ठीक है, तो ये भी डिलीट हो गया। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करके देखिए, यहाँ पे नहीं आ रहा, इतने ये 3 है जो कि डिफॉल्ट है। सबनेट के बाद हमें क्या डिलीट करना है? इंटरनेट गेटवे। तो इंटरनेट गेटवे पे जाइए, यहाँ पे सबनेट, उसको एक्शन और डिलीट। ठीक है, अभी फिफ्थ स्टेप क्या है? IGW में जाइए, इंटरनेट गेटवे राइट, IGW इंटरनेट गेटवे में सेलेक्ट करिए। अभी इसका स्टेटस है अटैच, तो ठीक है, तो आपको पहले उसको क्या करना पड़ेगा? VPC से डिटैच करना पड़ेगा, तभी तो डिलीट होगा, राइट। सो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? एक्शन में आइए और डिटैच फ्रॉम VPC और यहाँ पे DETACH डिटैच और क्लिक कर दीजिए। सो इंटरनेट में जाइए, देन एक्शन एंड देन डिटैच फ्रॉम VPC एंड देन डिलीट इट। ठीक है, अभी डिटैच हो गए, सक्सेसफुली डिटैच हो गए VPC की तरफ से। सेलेक्ट करिए, यहाँ पे सेलेक्ट करिए, यहाँ पे स्टेटस क्या आ रहा है? अभी डिटैच। सो सेलेक्ट करिए, एक्शन में जाइए और इसको डिलीट इंटरनेट गेटवे पे, यहाँ पे डिलीट लिखिए, डिलीट इंटरनेट गेटवे। ठीक है, अभी ये डिलीट हो चुका है, ये देखिए डिटैच, और हम रिफ्रेश करके एक बार अभी ये डिफॉल्ट आ रहा है हमारा, ठीक है, जो कि अटैच है। अभी लास्ट हमारा क्या बचा है? VPC। सो VPC में जाइए, सो सिक्स्थ है हमारा VPC और इसको डिलीट करिए। कहाँ से? एक्शन से। सेलेक्ट यूर VPC, एक्शंस और यहाँ से डिलीट VPC और डिलीट कर दीजिए। ठीक है, हो गया डिलीट सक्सेसफुली। स्टेप्स
ठीक से फॉलो करिए तभी डिलीट होगा सेटअप, नहीं तो आपको एरर आएगा। ठीक है, तो सेशन को बार बार देख लीजिए, 1-2 बार, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए गाइस, सेटअप डिलीट हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखिए मुंबई में एक ही वीपीसी है। ठीक है, और सबनेट भी देख लीजिए, 3 सबनेट है, राउट टेबल एक है, इंटरनेट गेटवे एक है, EC2 इंस्टेंस पे वो भी देख लीजिए एक बार। EC2 पे डैशबोर्ड पे आइए, यहाँ पे देखिए कोई रनिंग इंस्टेंस है अभी नहीं है। ठीक है, सो इंस्टेंस 1 दिख रहा है मुझे, और वो है, उसका स्टेटस क्या है, टर्मिनेटेड। ठीक है, ये अपने आप डिलीट हो जाएगा थोड़ी देर बाद। गाइस, अगर ये आपको लैब अच्छे से समझ आई होगी, ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख लीजिए। अगर एक बार नहीं समझ आए तो 2 बार देख लीजिए। आपके दोस्तों को भी बोलिए ये सेशन शेयर करने के लिए। कमेंट्स करिए, अगर आपको कुछ एरर आता है तो वो भी शेयर करिए मेरे साथ, हम सब मिलके रिजॉल्व करेंगे उसको। लैब अच्छे से ठीक से 1-2 बार देख लिए आपने, तो आपको कोई एरर नहीं आएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो से नेक्स्ट सेशन इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep learning, keep building, and खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग DevSecWars फैमिली। अब मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, जय हिंद।